न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। त्रिकोणमिति में आज जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ें आएंगी और इम्पॉर्टेंट है, सवाल इसमें पूछ भी लेता है कभी कभी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कास ए प्लस बी का अगर देखें तो कास ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ प्लस होता है तो इसमें माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। कास ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है उसमें होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, और टैन ए प्लस बी का इसी तरह से जब हम देखेंगे तो टैन ए प्लस टैन बी, वन माइनस नीचे जो होता है बटे के टैन ए टैन बी, और टैन ए माइनस बी का जो होता है फार्मूला उसमें टैन ए माइनस टैन बी वन प्लस टैन ए टैन बी बटे के, और काट ए प्लस बी का फार्मूला काट ए काट बी माइनस वन काट बी प्लस काट ए नीचे होता है, और काट ए माइनस बी का काट ए काट बी प्लस वन बटे काट बी माइनस काट ए। तो इस तरह से इन फार्मूलों पे आधारित जो सवाल हैं वो बताने जा रहे हैं। सूत्र आपको याद होने चाहिए या पता होने चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है इसमें कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। ये अगर मान हमको निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45, 45 प्लस 30 डिग्री। अब ये जो बन गया हमारा साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का सूत्र जो हमने बताया वो बताया है आपको। एक बार आप चाहें तो सूत्र लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर बताए हैं साइन ए इंटू कास बी कॉस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी साइन बी। और इस पे जो मान है वो एक ही जगह पे 45, तो साइन 45 और प्लस 30। तो यहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम साइन 45 कास 30 बी की जगह पे 30 प्लस कास 45 और साइन 30 लिख देंगे। साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 इंटू कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस इसका कास 45 का 1 बटे अंडर रूट 2 और इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। इस तरह से यहाँ 2 अंडर रूट 2 जब इसको हम हल करेंगे तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1, यहाँ प्लस नहीं है माइनस साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी का ही मान निकाल रहे हैं, प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2, ये मान आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2। इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। कास 15 का इसने कहा है तो कास 15 का भी इसको हम लिख सकते हैं कास 45 माइनस 30, और कास 45 माइनस 30 तो कास ए माइनस बी का जो सूत्र लगाएंगे वो होता है कास ए कास बी, तो कास ए की जगह पे 45 डिग्री और कास बी की जगह पे कास 30, और जो माइनस होता है उसमें प्लस होता है साइन 45 साइन 30, साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन ए साइन बी। तो इस तरह से हम इसके मान जब रखेंगे कास 45 का मान 1/√2 इंटू अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3/2 होता है। उसके बाद जो होता है इसका मान साइन 45 का 1/√2 और इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो ये भी वही चीज़ जो अभी हमने ऊपर बताई थी। अगर इसको हम 2/√2 लिख दें गुणा करके तो ये इधर अंडर रूट 3 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे 2/√2 इस तरह से।
और भी जैसे साइन 15 का है तो साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, या जैसे इसमें साइन 75 का पूछे है तो कास 75 का पूछ सकता है आपसे, तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। कास 75 को 45 प्लस 30 लिख करके इस तरह से इसके मान आप निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है साइन ए का मान 3/5 हो और कास बी का मान 12/13 हो, तो साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात करिए। तो आपके पास सूत्र है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अब जो मान आपको दे रखा है उसने वो साइन ए और कास बी दो के मान दे रखा है, आपको दो के मान और चाहिए, एक तो कास ए का चाहिए और दूसरा आपको साइन बी का चाहिए। तो इसमें जो साइन ए का मान रखा है उससे आप कास ए का निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक सूत्र आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा या ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम इससे साइन ए कास का मान चाहिए, कास ए का मान निकालें तो कास ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इससे जब हम निकालेंगे मान तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन ए का मान दिए 3/5 और 3/5 का स्क्वायर होगा तो 9/25, और 25 से कम 25 में 9 चले जाएंगे तो बचेंगे 16/25 या 4/5, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से कास ए का मान हमारा आ जाएगा 4/5, और साइन बी का मान इसी तरह से निकालेंगे तो साइन बी बराबर हो जाएगा √1 माइनस कास स्क्वायर बी, और कास स्क्वायर बी जब रखेंगे इसका मान कास बी का तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर तो 144/169, और 169 का एक में गुणा 169, 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25/169, या इसी को हम 5/13 लिख सकते हैं। तो ये 5/13 मान आ जाएगा साइन बी का मान। अब इन वैल्यू को हम इस सूत्र में रखते हैं साइन ए प्लस बी में, तो जब इसको रखेंगे हम तो साइन ए का जो मान दिए है वो 3/5 दिए है, गुणे कास बी का जो मान दिए है वो 12/13 दिए है, दे रखा है उसने पहले से। इसके बाद कास ए का हमने निकाला 4/5, गुणे कास बी का जो मान हमने निकाला है वो साइन बी का मान 5/13, और हम इसको गुणा करेंगे तो 12 × 36/65 प्लस 20/65, 13 का 5 में गुणा 65, हर बराबर है। जब इनको जोड़ेंगे तो 36 20 हो जाएगा 56/65, और इसका आंसर जो आएगा हमारा वो 56/65 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको, चूँकि 56/65 कट नहीं रहा किसी से, तो ये 56/65 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो ये कह रहा है कि साइन 60 प्लस ए प्लस साइन 60 माइनस ए बराबर सिद्ध करना है इसको √3 कास ए। तो साइन 60 प्लस ए को हम ए प्लस बी इसको मानते हैं, तो जब a प्लस बी मानते हैं तो a प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी, तो ये हो जाएगा साइन, सूत्र में ही हम सीधे रख रहे हैं साइन 60 कास ए प्लस कास ए, तो कास 60 हो जाएगा, कास ए साइन बी, तो साइन ए हो जाएगा यहाँ पे बी का मान, प्लस इसको भी हम जब खोलेंगे a माइनस बी को तो ये होता है साइन ए कास बी, तो ये हो जाएगा साइन 60 कास ए माइनस कास ए साइन बी, तो कास 60 और साइन ए। अब इसे ये देखें हम कास 60 साइन ए, कास 60 साइन ए, ये दोनों प्लस माइनस के आपस में कट रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास बचा वो साइन 60 कास ए साइन 60 कास ए, तो साइन 60 का मान √3/2 इंटू कास ए, और प्लस
√3/2 cos a। अब इसमें हम अगर cos a कॉमन ले लें तो ये cos a बाहर आ जाएगा, बचेगा √3/2 प्लस √3/2। अब इसको अगर हम जोड़ें, दो एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस √3, उसको हम लिख सकते हैं 2√3/2 और cos a है बाहर तो cos a का गुणा हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, दो बचेगा हमारे पास √3 cos a। इस तरह से जो हमें प्रूव करना था वो हो गया और सवाल ये इस तरह से लगाया जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि tan 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम जो फार्मूला लगाएंगे वो लगेगा tan a प्लस बी का, और tan a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है tan a प्लस tan b। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30, और इसमें जब फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो tan a प्लस बी tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan 45 और इंटू tan 30। इसको हम और आगे लिखना चाहें तो 45 का मान 1 प्लस ये 1/√3 tan 30 का मान बटे 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो इसको हम और इधर बढ़ाएं तो 1 प्लस 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3। चूँकि एक का गुणा इसमें होगा तो एक ही आएगा। अभी इसको और आगे बढ़ाएं हम तो √3 प्लस 1/√3, √3 प्लस 1 बटे √3 और इसमें हो जाएगा बटे √3 माइनस 1 बटे √3। अब इसको हम पलट दें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3 गुणे √3 बटे √3 माइनस 1। ये इससे कट जाएगा, बचेगा हमारे पास √3 प्लस 1 ऊपर है और नीचे है √3 माइनस 1। हम इसमें √3 प्लस 1 का, शायद चीज़ें आपको दिख ना रही हों, देख लीजिएगा, ये √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये भी एक आंसर है। अगर विकल्प में ये दिए है, नहीं तो उसको अगर आप हल करेंगे तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। चूँकि जगह कम है इसलिए आप खुद से √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 का नीचे और ऊपर दोनों में गुणा करके इस सवाल को निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है tan अल्फ़ा का मान 5/6 हो और tan बीटा का मान 1/11 हो तो सिद्ध कीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर π/4 होगा, या π/4 का मतलब 45 भी होता है, 180/4 और 180/4 का मतलब 45। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हमें रखना है tan a प्लस बी का या अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये होता है tan अल्फ़ा, अभी हमने बताया, tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। और इसको जब हम मान रखेंगे तो tan अल्फ़ा का जो मान दे रखा है हमारे पास वो 5/6 है, तो 5/6 प्लस tan बीटा का मान 1/11 बटे 1 माइनस 5/6 गुणे 1/11। और हम इसको हल करेंगे जब, तो ये 5/6 और 1/11 को 11 5 55, 6 कम 6 और 55 में जब 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 61/66 बटे, ये भी हो जाएगा 5/5 1 कम 5 11 6 66 5/66 और ये 66 1 कम 66 में 5 चले जाएंगे तो ये भी आ जाएगा 61/66। अब 61/66 से 61/66 कटेगा तो ये आ जाएगा 1, चूँकि ऊपर नीचे दोनों में बराबर संख्या है। इसको 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस तरह से इसमें tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू
tan 45 को आप π/4 भी लिख सकते हैं, 180/4 डिग्री। तो ये tan हट गया इधर से, अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 45 डिग्री क्या है, यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद एक लास्ट सवाल इसका देखते हैं। यदि tan बीटा का मान 1/2 हो, tan b कह लीजिए इसको, tan b का मान 1/2 और tan a माइनस b बराबर 1/8 हो, तो tan a का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं tan a माइनस b, और इसको जो फार्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह से ये सूत्र हो गया। अभी इसमें हम जो मान रखेंगे b का मान और tan a माइनस b का मान रख देंगे। तो tan a माइनस b का मान 1/8 रख दिया हमने। tan a का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे tan a माइनस tan b का मान 1/2, तो हमने लिख दिया इसको 1/2। उसके बाद नीचे जाएंगे तो 1 प्लस tan a का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे tan a इंटू tan b का मान 1/2। अब जब हम इसको करड़ी गुणा करेंगे तो ये इसके साथ ये आएगा 1 प्लस tan a 1/2 आप इधर लिख लीजिए बराबर 8 tan a माइनस 1/2। और इस पे हम इसको अंदर कर देंगे, कि इसको जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 tan a माइनस 8/2 और ये 1 प्लस 1/2 tan a। तो ये 8 माइनस का 8/2 ये 4 आएगा यहाँ पे, इसको हम इधर लावें तो ये प्लस का आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा। तो 8 tan a माइनस 1/2 tan a और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4, ये 2 चौको 8, 4 आ जाएगा, इस पार आएगा प्लस का आएगा। इसको जब आप करेंगे तो 2 8 16 में 1 चले गए, 15/2 भी इसको लिख सकते हैं tan a। और इसके बाद इसको हम 5 लिख सकते हैं, और ये 15/2 जब हम इधर लाएं, चूँकि हमें tan a का मान निकालना है, तो ये tan a इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 5, ये 2 ऊपर जाएगा 5 गुणा बटे 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15, ये tan a का मान 2/3 आ जाएगा। इस तरह से हम tan a का मान निकाल सकते हैं। चूँकि त्रिकोणमिति है, थोड़ा सा सवाल इसके लंबे हैं, लेकिन कभी अगर परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ जाएं या आ जाते हैं तो आप उनको आसानी से लगा सकते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में सूत्र होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट है इसमें सूत्र, और वो आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह से त्रिकोणमिति के सवाल आप करिए, जो सवाल ना आए उनको पूछते रहिएगा। और हम भी अभी इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी सीटें बना रहे हैं और आपको देते रहते हैं। इस सीट को भी जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं जिस सीट पे, वो सीट भी व्हाट्सएप पे आपके हम भेज देते हैं, तो उस पर आप देखते रहिए। जहाँ कहीं ना समझ में आया हो उसमें देख लिया करिए, और दोबारा हमसे फिर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत होती है कहीं पर भी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक।